और अब अगली बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां दौलताबाद में दो गुटों के बीच विवाद हो गया। क्रिकेट ग्राउंड में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। क्रिकेट बैट से युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। रविवार को क्रिकेट मैच के दौरान आपस में ये बहस हुई थी और मारपीट में एक युवक घायल हो गया है। राजेंद्र पार्क थाने में इस पूरे मामले की अब शिकायत दी गई है। पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। और ये देखिए, वीडियो भी सामने आया है इस घटना का, जब दो गुट आपस में भिड़ पड़े क्रिकेट मैदान में। और देखिए, बल्ले चलते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मामले में शिकायत जरूर दर्ज कर दी गई है। कहा जा रहा है कि छोटी छोटी बात पर कहासुनी यहाँ पर हुई थी, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी किसी की इस पूरे मामले में नहीं हुई है। मामले में घायल एक व्यक्ति ने, राजेंद्र नाम के व्यक्ति ने इस मामले में शिकायत जरूर दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। क्रिकेट ग्राउंड का ये मामला है, जहां पर दो गुटों में आपसी झड़प हुई। झड़प मारपीट में बदल गई और यहाँ पर क्रिकेट के बल्ले से एक दूसरे गुट को मारते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि गिरफ्तारी अभी इस पूरे मामले पर नहीं हुई है कोई। तो गुरुग्राम के क्रिकेट ग्राउंड का यानी दौलताबाद का ये मामला है, जहां पर दो गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट इनकी आपस में हो गई और ये वीडियो सामने आया है अब इस पूरे घटनाक्रम का। क्रिकेट बैट से युवक की जमकर पिटाई यहाँ पर की और जिस युवक की पिटाई की गई, राजेंद्र उसका नाम है, उसने थाने में शिकायत जरूर इस पूरे मामले की लिखवाई है। हालांकि राजेंद्र ने राजेंद्र पार्क थाने में इसकी शिकायत दी गई है और इस शिकायत पर हालांकि एफआईआर जरूर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो गुरुग्राम का ये पूरा मामला है, जहां पर क्रिकेट ग्राउंड में, दौलताबाद के क्रिकेट ग्राउंड में दो गुटों में मारपीट हो गई और मारपीट इस कदर बढ़ गई कि एक व्यक्ति इसमें घायल हो गया। और इसी पर फोन लाइन पर सहयोगी नीरज अंबावता जुड़ गए हैं। नीरज, पूरा मामला क्या है? अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई नहीं हुई, किस बात पर यह विवाद हुआ? करें तो गुरुग्राम के दौलताबाद थाना इलाके की ये पूरी वीडियो है, जहां एक क्रिकेट मैच चल रहा था और आपस में ये जो खिलाड़ी थे इनके बीच किसी बात को लेकर बहस होती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि मारपीट पर उतर आती है। तस्वीरों में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से एक युवक को जो है कुछ लोग बल्ला से उसकी पिटाई कर रहे हैं, साथ ही साथ हाथापाई भी इस पूरे मामले में हुई है। तो घायल अवस्था में इस युवक को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस को एक शिकायत दी गई है और अभी पीड़ित का इलाज चल रहा है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार ऐसी क्या बातचीत हुई थी जिसको लेकर इन तमाम युवकों में जो है वो झगड़े तक की नौबत आ गई। और न केवल एक युवक बल्कि आधा दर्जन के आसपास युवक जो है वो मिलकर एक युवक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी संभव हो सकती है। जी, तो शिकायत एक गुट के द्वारा लिखवाई गई है या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा शिकायत लिखवाई गई है नीरज इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए, जो इस पूरी घटना में घायल युवक है जिसके साथ ये लोग मारपीट जो है कर रहे हैं, उसकी तरफ से शिकायत दी गई है। हालांकि इस शिकायत में कुछ नामदर्ज लोग हैं तो कुछ अन्य के खिलाफ ये शिकायत दी गई है। हालांकि इस वीडियो के आधार पर अब गुरुग्राम पुलिस जांच कर रही है। साथ ही साथ जो लोग कल ये क्रिकेट खेल रहे थे उन तमाम लोगों से भी पूछताछ कर रही है कि आखिरकार किस बात को लेकर ये पूरा विवाद बढ़ा और देखते ही देखते ये विवाद आखिरकार इतना मारपीट में कैसे बदल गया। तो तमाम एंगलों से पुलिस जांच कर रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन जब शिकायत लिखाई गई होगी तो कुछ तो कारण बताया होगा कि क्यों ये मारपीट हुई, क्या कौन सा ऐसा विवाद था जिसके चलते ये हाथापाई पर उतर आए? जी बिल्कुल, देखिए, गुरुग्राम पुलिस की हम बात करें तो पुलिस से जब हमने पूछने की कोशिश की कि आखिरकार क्यों ये इतना बड़ा विवाद बढ़ा, तो पुलिस का यही कहना है कि अभी प्राथमिक जांच इसमें की जा रही है। हालांकि पुलिस का अभी तक ऑफिशियली कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि इस पूरे मामले में शिकायत मिली है और जांच की जा रही है। हालांकि जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद जो है इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया को भी दी जाएगी और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का जो दावा है वो भी फिलहाल पुलिस कर रही है। ठीक है नीरज, नजर आप बनाए रखिएगा, बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। भिवानी कोर्ट परिसर से ये खबर है, जहां पर फायरिंग का एक मामला सामने आया।